वेलकम टू वीडियो एम आई फ़ोन का आप कैसे बैटरी बैकअप बचाएं। इसके लिए मैं पूरी ट्रिक के साथ आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एम आई फ़ोन का कैसे बैटरी बैकअप बचाएं। क्योंकि आप जब नया मोबाइल लेते हैं तो आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देता है। उसके कुछ दिन बाद आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत कम देने लगता है। आप 100% चार्ज करते हैं, फिर थोड़ी देर में आकर देखते हैं तो 19% बचता है। ऐसा ही हाल मेरे मोबाइल में हो रहा था, मगर मैंने कुछ ट्रिक को यूज़ किया जिससे अभी मैं हमारे मोबाइल की बैटरी बैकअप बहुत अच्छा दे रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको सबसे पहले हमारे साथ सेटिंग में चलना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पूरे सेटिंग में पूरा अबाउट फ़ोन है, सिस्टम है, सिक्योरिटी स्टडी है। उसके बाद सबसे नीचे आपको आने के बाद यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस मिलता है, इसको आप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर भाई हमारे मोबाइल में देखिए 49% चार्ज और 39 आवर 48 मिनट ये मोबाइल अभी चल सकेगा। और ये हमारा यहाँ पर अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड है। ये बैटरी सेवर मोड को ये ऑफ रहेगा, ये बैटरी में सेवर मोड जो ये ऑफ रहता है। इसको आप ज़रूर से इसको ऑन कर लीजिए। बैटरी सेवर मोड ये ऑफ रहता है, इसको ज़रूर से आप ऑन कीजिए। आपका हर एम आई फ़ोन में ये बैटरी सेवर मोड ज़रूर देता है। उसके बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपको यहाँ पर आकर टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज़ लॉकेड, इसको आपको 5 मिनट पर रखना है। क्योंकि आप जब मोबाइल देखने के बाद या गेम खेलने के बाद आप जब मोबाइल रख देते हैं और भूल जाते हैं कि उसका लॉक कर रहा है, तो ये आपको अपने 5 मिनट के अंदर लॉक कर देगा। फिर इसको भी क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज़ लॉकेड, इसको भी आपको 1 मिनट पर रखना है, 10 मिनट नहीं, 1 मिनट पर इसको ज़रूर से आप रखिए। 1 मिनट पर रखने के बाद आप बैक जाइए अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड। अगर आपको कहीं जाना है जहाँ आप चार्ज नहीं कर सकते तो वहाँ अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड का ज़रूर यूज़ कीजिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने भी कई बार अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड का यूज़ किया हूँ। उसके बाद आपको बैक आने के बाद आपको फिर मैं सेटिंग में ले चलता हूँ आपको। सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको बताता हूँ मैं। नोटिफिकेशन में जाइए। देखिए, जिस चीज़ का आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए उस चीज़ को आप यहाँ से सेटिंग से आप उस चीज़ के नोटिफिकेशन को आप लॉक कर सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए मुझे यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब का, तो मैं यहाँ से इसको डन कर दूंगा, तब यूट्यूब का कोई भी मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगा ऊपर में। तो मैं इसको फ़िलहाल चालू रखता हूँ। और मुझे फेसबुक का नहीं चाहिए तो मैं इसे डन कर दूंगा। इससे भी आपका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा से बचेगा। जिससे हमको अमेजन का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, सबको मैं अभी लॉक रखा हूँ। कैमरा का भी ज़रूरत है, क्रोम का भी हमको ये ज़रूरत है इसी के लिए। और ये इसका हमको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, इसी के लिए हम इसको ये कर दे रहा हूँ, क्लोज़ कर दे रहा हूँ। फिर ड्यू का भी नोटिफिकेशन को नहीं चाहिए, इसको भी मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ड्यू का नोटिफिकेशन को भी मैं इसको भी क्लोज़ कर दे रहा हूँ। फाइल मैनेजर का नहीं चाहिए हमको नोटिफिकेशन, एफएम रेडियो ये सब का नहीं चाहिए हमको, गाना का नहीं चाहिए, गैलरी का ज़रूरत है, जीमेल का हमको ज़रूरत नहीं है। रुक जाइए, और फिर से ले चलता हूँ वहीं। जीमेल का हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसके नोटिफिकेशन को आप ये कर दीजिए। फाइल मैनेजर हो गया, तो जीमेल का, गूगल का हमको ज़रूरत है, इसके लिए इसको रखिए। और अपने अपने समझ के आप जो चीज़ चाहे नोटिस का नहीं ज़रूरत है, इसके भी नोटिफिकेशन को हम ये कर दे रहा है। ओपनर ये फ़ोटो का ज़रूरत नहीं है, इसका मैं भी रख सकता हूँ। चलिए ठीक है, इतना इतना ट्रिक आप जान चुके होंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे आने के बाद फिर उसी बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाना है। उसके बाद जाने के बाद ऐप बैटरी सेवर मोड में जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ इसको सब तमाम एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट बैटरी सेवर मोड में ये करना है, इसको रखना है। जैसे मुझे डिवाइस को, इसको मैंने ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड इसमें रखना है आपको याद से। और फेसबुक को भी आप बैटरी सेवर इसमें होगा, इससे आपको रिस्ट्रिक्ट में ये वाला में रखना है। इससे भी आपको बैटरी बैकअप अच्छा बचेगा। हर एप्लीकेशन को आपको इसी ये पे रखना है। मैं स्टोरेज स्पेस को भी रख रहा हूँ तो सभी एप्लीकेशन को आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एडवाइस्ड में रखना है। उसके बाद हो गया, सब हो जाने के बाद ऑप्टिमाइज आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। या शेड्यूल पावर मोड आप ऑन कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो ठीक है। इतना हो चुका है। उसके बाद आपको उसके बाद फिर मैं एक सेटिंग में ले चलता हूँ और अब मैं आपको लॉक स्क्रीन में ले जाता हूँ। यहाँ पर तीन ये है, आप ये तीनों को, आपका तीनों मोबाइल आपके मोबाइल में ऑन रहेगा। अरे ये कहाँ चला गया वीडियो,
आ, आपके मोबाइल में ये तीनों सिस्टम ऑन रहेगा। इस तीनों को आप याद से ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आप देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं इधर जाता हूँ तो इधर वाला ये जो सिस्टम होता है ये खुल जाता है। तो इस तीनों को आपको ऑफ ही रखना आपके लिए सही होगा। लॉक स्क्रीन में जाकर ये तीनों को ऑफ कर लीजिए। स्लिप मोड देखिए मैं 15 सेकेंड रखता हूँ, ऐसे मैं अभी 1 मिनट वीडियो बना रहा हूँ तो 1 मिनट रख रहा हूँ। इसको भी आप कम ही से कम रखने का कोशिश कीजिए। और इसमें तो स्लिप मोड में तो आपको बहुत ज़्यादा है, इसमें 10 मिनट तक का है आपको, और नहीं तो नेवर, तो आप चाहिए तो आपका कभी भी मोबाइल बंद नहीं होगा। तो ठीक है, इस सबको ये रखिए। और ये पॉकेट मोड भी आप ऑन रखिए। लॉक स्क्रीन फॉर्मोट आप जैसा यहाँ पर चाहिए उस तरह से मोबाइल का डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हो चुका। अब डिस्प्ले में आइए। डिस्प्ले में आने के बाद आपको नहीं, डिस्प्ले में नहीं, रुक जाइए। बैटरी सबसे पहले आपको ऊपर जाकर लोकेशन के एक सिस्टम को ये करना है। ये लोकेशन आपका अक्सर ऑन रहता है, इसको आपको यहाँ से ऑफ़ कर देना है लोकेशन को, ठीक है। आप समझ गए। लोकेशन आपका ऑन रहता है, इसको यहाँ से सेटिंग में जाके इसको ऑफ़ कर देना है। इसके बाद इसमें ये सब आपका ऑन रहेगा। ये ऑन है, इसको आप ऑफ़ कर दीजिए, इससे भी आपका बैटरी बैकअप बचेगा। उसके बाद और भी ट्रिक है, सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ये भी ऑन रहता है, इसको भी ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, आप हमारी इस वीडियो को